तो अहमदाबाद में टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जा रहा है। पहली इनिंग खत्म हो चुकी है। भारत ने 255 का स्कोर न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया। 256 का टारगेट न्यूजीलैंड के सामने है और अब यह देखना है कि आगे की जो पारी होगी वो कैसी होगी। लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि 300 के आसपास हम टच कर सकते हैं, लेकिन 16वां ओवर एक ऐसा ओवर न्यूजीलैंड की तरफ से फेंका गया जहां पर 3 बड़े झटके भारत को लगते हैं और एक तरीके से हमारे जो 20 से 30 रन हैं वो कहीं ना कहीं कम बनते हुए नजर आए। रजत मेरे साथ मौजूद है। रजत, कैसे देखते हैं हम पहली इनिंग को? 255 का स्कोर कितना विशाल स्कोर लगता है? देखिए, बड़ा है। लास्ट टाइम हमने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वानखेड़े में 253 बनाए, ठीक है। 7 रनों से वो मुकाबला हमने जीता, लेकिन न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है, हम नहीं कह सकते कि ये मुकाबला एकदम एक तरफा हो गया है। फिन एलन, सेफर्ड, ग्लेन फिलिप्स, इसके अलावा मिचेल, अगर हम बात करें मिचेल सेंटर तक उनकी बैटिंग है। जिमी नीशम भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन चेतन, आपने उस 16वें ओवर का जिक्र किया, सिर्फ 1 रन आता उस ओवर में और टीम इंडिया के 3 बड़े खिलाड़ी आउट होते हैं। सेट बैट्समैन उसमें 2 आउट होते हैं और वहीं से जो हम एक समय पर 280-290 के आसपास का स्कोर हम देख रहे थे। 15 ओवर समाप्त होता है, इंडिया का स्कोर 2 विकेट पर, आप देखेंगे 1 विकेट पर 203 रन होता है। संजू सेट खेल रहे थे, ईशान सेट खेल रहे थे, लेकिन उस ओवर में वो 2 फुल टॉस बॉल, संजू को पहली बॉल आती है फुल टॉस, वो बाउंड्री पर कैच हो जाते हैं। उसके बाद से ईशान आउट होते हैं। उसी ओवर में पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव आउट हो जाते हैं और सिर्फ उस ओवर में 1 रन आता है। उससे पहले आप देखेंगे चेतन 89 रन संजू सैमसन बनाते हैं। और इसके बाद अभिषेक शर्मा ने आज फाइनली उन्होंने रन बनाए 52 रन। इसके बाद ईशान किशन वो 25 बॉलों पर ताबड़तोड़ 54 रन। लेकिन जो सबसे 1 ओवर की वो जिक्र है, वो जिमी नीशम ने मैच पलटा। हालांकि फिर 1 ओवर इंडिया के लिए आया। चेतन, 16वां ओवर, 17वां ओवर, 18वां और 19वां, ये 4 ओवर मिला के टीम इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 28 रन बनाए थे। खासकर जब आप 15 के स्ट्राइक रेट के 15 के आप नेट रन रेट से आप रन बना रहे थे और उसके बाद से 1 ओवर वो जिमी नीशम का मैच पलटता है। लेकिन फिर एक अंतिम ओवर आता है। शिवम दुबे 6 बॉल मतलब उस ओवर में खेलते हैं और 26 रन वो ठोक देते हैं और अंत में जो है स्कोर फाइनली 255 पहुंचता है। लेकिन चेतन, हार्दिक पांड्या एक और बार बल्ले से निराश किया। इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत अच्छी पारी नहीं आई। वेस्टइंडीज के खिलाफ भी हमने देखा चेज करते टाइम पर 14 बॉलों पर 17 रन आए। और आज फिर जब सारे बैट्समैन हमारे 200 से ऊपर खेल रहे थे, संजू सैमसन ने 193 के स्ट्राइक रेट से खेला, अभिषेक ने 247 से खेला, ईशान ने 216 से खेला और हार्दिक पांड्या को आज प्रमोट किया गया था। कप्तान सूर्या बाद में आए, इसके बाद तिलक वर्मा आए। और मुझे ये नहीं समझ में आता, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव जो कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शिवम दुबे आपके हर मैच में रन बना रहे हैं, जितने उनके मौका मिलता है उन्हें बाद में क्यों भेजा गया? आप देखेंगे 13 बॉल खेलते हैं हार्दिक पांड्या और सिर्फ 18 रन, 1 चौके 1 छक्के। आप मान के चलिए कि इतने ज्यादा मतलब जो परफॉर्मेंस है, जब ऐसे टाइम पर जहां आपको कम से कम आपने 13 बॉल खेली तो आपको 30 रन बनाने चाहिए थे। तो ये आपने जो है परफॉर्मेंस, उनसे बॉल लग नहीं रहा था और हमने देखा है कि कैसे आउट भी हुए हैं। बॉल मारने गए, वहीं पर टंग गए। फिर 6 बॉलों पर तिलक वर्मा 8 रन, ठीक है, तिलक वर्मा को कह सकते हैं, ठीक है, उन्होंने 13 बॉल नहीं खेली, लेकिन तिलक वर्मा को भी बाउंड्री लगानी चाहिए थी। 1 बाउंड्री भी 6 बॉलों पर नहीं आई, खासकर तब जब आप बहुत अच्छा कर रहे थे। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से 2 ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। अगर आप देखेंगे मिचेल सेंटनर का ओवर, 4 ओवर सिर्फ 33 रन, बहुत मतलब कमाल है। जब आप 250 रन बनाते हैं, सामने वाले कोई 40 रन खा रहा है, कोई 50 रन खा रहा है। और ये सब तब जब पावर प्ले में बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय बल्लेबाजों का रहा। एक अच्छा स्कोर पावर प्ले में ही खड़ा कर दिया था। 6 ओवर तक एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की जिस तरीके से, और उसके बाद सेंटनर जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे थे, हमने देखा जिस तरीके आप बता रहे हैं कि 32-33 रन ही उन्होंने दिए। तो एक अच्छा कमबैक करने की कोशिश वो कर रहे थे टीम के लिए। हालांकि 15 ओवर तक जो हमारे 200 से ज्यादा स्कोर हो गया था, उसको 16 ओवर में जरूर रोकने की कोशिश की। लेकिन फिर आखिरी ओवर में वही जो निशाम है, उन्होंने 26 रन जो हैं वो कहीं ना कहीं दिए। क्योंकि उससे पहले 3 ओवर में 22 रन दिए थे। लास्ट ओवर उनका बहुत महंगा कंसीड किया, शिवम दुबे ने इनकैश कर लिया। लेकिन वो 3 विकेट 1 ओवर में, इमेजिन करिए हार्दिक की जगह अगर 13 बॉल संजू सैमसन खेलते, इमेजिन करिए अगर वो 13 गेंदें ईशान किशन खेलते हार्दिक की जगह, तो स्कोर क्या हो सकता था? इनफ है, नजरें होंगी अब बॉलिंग पर।
लेकिन ऐसी बॉलिंग पर नहीं जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ की। बिल्कुल। अगर सिर्फ आप बुमराह के दम पर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हर बार बुमराह जिताएंगे, आपको वरुण चक्रवर्ती को भी बॉल करना होगा, अर्शदीप को भी विकेट लेने होंगे। न्यूजीलैंड को आप हल्के में नहीं ले सकते। 255 ठीक है, बहुत बड़ा टोटल है वर्ल्ड कप के फाइनल के लिहाज से, लेकिन फिर भी आपको बॉलिंग करनी होगी और एक तरफा मैच को करना होगा। नहीं, ये स्कोर बड़ा जरूर है, लेकिन यही स्कोर 253 का इसके आसपास का स्कोर सेमीफाइनल में खड़ा किया था, तब भी लग रहा था एक बहुत विशाल जो स्कोर है वो खड़ा कर दिया है भारतीय टीम ने। लेकिन उधर से इंग्लैंड ने जब बल्लेबाजी करना शुरू की तो शायद बुमराह के वो 2 ओवर ही बचा पाए, और आखिरी ओवर जब डल रहा था शिवम दुबे को दिया गया तो कहीं ना कहीं अगर वो 2 गेंदें, जो पहली 2 गेंदें अच्छी ना होती, क्योंकि बाद की वाइड आती है और उसके बाद 3 छक्के आर्चर जो हैं वो मारते हैं, तो अगर वो 2 गेंदें पहले की गलत हो जाती तो आप समझिए क्या सेमीफाइनल में हाल होता। हालांकि स्कोर अभी भी अच्छा स्कोर है, 255 का स्कोर है, कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं है, लेकिन फिर भी बात यही है कि हम 300 के आसपास जा सकते थे। जो शुरुआत में लग रहा था, जिस तरीके की शुरुआत हमारे जो ओपनर्स ने यहां पर दिलवाई, अभिषेक शर्मा ने एक अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया। हालांकि उनसे उम्मीदें लोग कर रहे थे कि कब चलेंगे। फाइनल में आकर उन्होंने 52 रन बनाए, 55 रन एक मैच में वो खेल चुके हैं। लग रहा था कि 100 के आसपास जाएंगे, लेकिन एक गलती होती है, व्हाइट बॉल को छेड़ते हैं और उसके बाद कैच थमा देते हैं विकेट कीपर को, और उसके बाद ईशान किशन ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, सूर्य कुमार यादव नहीं चल पाए और धड़ाम से विकेटें जो गिरती हैं। स्कोर बहुत अच्छा है, बार बार कहेंगे, लेकिन फिलहाल अब बॉलर्स पर डिपेंड करता है, फील्डर्स पर खासकर डिपेंड करता है कि कैसे स्कोर को डिफेंड करना है और कैसे वो ट्रॉफी तक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने हैं। रजत, एक कदम, ये 20 ओवर, बिल्कुल ये 20 ओवर अब आपके हैं। बैट्समैन को आप दोष नहीं दे सकते, बॉल आपके पास है, बॉल करिए, ठीक है, विकेट मत ले पाइए, रन मत दीजिए, 256 बनाने बहुत होते हैं। ये 20 ओवर डिसाइड कर देंगे कि इंडिया बैक टू बैक ट्रॉफी जीत रही है कि नहीं जीत रही है, क्या हम हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं, क्या हम हिस्ट्री डिफीट कर रहे हैं। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, कुछ समय में पता लग जाएगा। आप क्या कुछ राय रखते हैं भारत की बल्लेबाजी पर, कैसा ये स्कोर रहा, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।